तो वही आज सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3। लॉन्गेस्ट सर्विसिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कंपनीज का टैक्स इसमें तो 0 to 3 मंथ्स में अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने में अमेजोन में पूछा जा चुका है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओरेकल, एप्पल, है ना। पिछले 3 महीने में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में ये पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिसमें के कैरेक्टर्स डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ABC ABC BB। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो ABC एक सब स्ट्रिंग हो सकती है ना, जो कि लॉन्गेस्ट है विदाउट रिपीटिंग। और आपका ये वाला भी ABC हो जाएगा, ये वाला भी ABC हो जाएगा, या फिर आपका ये CA भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर इसमें लेंथ 3 का ही होगा। ठीक है, ABC हो सकता है, BC हो सकता है, CAB भी हो सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ। इस एग्जाम्पल को देख लो भाई। इस एग्जाम्पल में क्या है, BB है सारा, है ना। तो आप मैक्स एक ही कैरेक्टर ले पाओगे, कोई भी अगर आप एक से ज्यादा लेंथ की सब स्ट्रिंग लोगे तो उसमें बी रिपीट हो जाएगा, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो भाई। इसमें क्या है, अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट जो होगा वो आपका WKE हो सकता है विदाउट रिपीटिंग, KEW हो सकता है विदाउट रिपीटिंग, है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो भाई देखो लॉजिक बिल्ड करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जेड डी ए बी सी, फिर से ए बी सी डी सी। ठीक है, आप क्या करोगे, आपने क्या लेनी है, आपने लेनी सब स्ट्रिंग, है ना। सब स्ट्रिंग में आपको देखना है कि भाई कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे कुछ तो मतलब कैसे मैं देखूंगा डुप्लीकेट एलिमेंट आया है कि नहीं आया, है ना। तो मुझे एक सेट लेके चलना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सेट में लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। लेट से लेफ्ट है ये। ठीक है, लेफ्ट मेरा 0 से स्टार्ट होगा। एक मैं राइट ले लूंगा वेरिएबल, वो भी मेरा 0 से स्टार्ट होगा। जो करंट सब स्ट्रिंग है, लेफ्ट उसका स्टार्ट पॉइंट है, राइट उसका एंड पॉइंट है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट तो मेरा यहीं पे रहेगा, मैं राइट को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक एक करेक्टर को करंट स्ट्रिंग में, करंट सब स्ट्रिंग में जो मैं चेक कर रहा हूँ उसमें इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा। ये स्लाइडिंग विंडो ऐसे ही चलता है, होता हुआ है। तो लेफ्ट मेरा फिक्स रहेगा, राइट मेरा एक एक आगे बढ़ेगा, और एक एक करेक्टर को मैं अपनी सब स्ट्रिंग में ऐड करने का ट्राई करूंगा। तब तक जब तक मेरी कंडीशन ब्रेक ना हो जाए तब तक मैं राइट को आगे बढ़ाता रहूंगा। जब मेरी कंडीशन ब्रेक होगी, कंडीशन मेरी क्या है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे ही मुझे कोई डुप्लीकेट मिलेगा, मेरी कंडीशन ब्रेक हो गई, तब मेरा फिर लेफ्ट आगे बढ़ेगा, है ना। ऐसे ही चलता है ना स्लाइड विंडो। तो बस वही सेम लगाएंगे। अब बस डुप्लीकेट देखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट देखने के लिए अपन सेट रखना पड़ेगा अपने को, है ना। डुप्लीकेट कैसे पता करेंगे, डुप्लीकेट देखने के लिए अपने को सेट रखना पड़ेगा। तो अपने राइट अभी अपना 0 पे, जेड आया, तो उस जेड को अपन सेट में डाल देंगे। ठीक है, राइट को अपन बढ़ाएंगे आगे। राइट मेरा, अब राइट को ना मैं आर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट को मैं एल से दिखाऊंगा, राइट को मैं आर से दिखाऊंगा। तो राइट मेरा आ गया यहाँ पे, मुझे मिला डी। मैं देखूंगा सेट में क्या डी है, सेट में क्या डी पड़ा हुआ है पहले से, नहीं पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सेट में डी ऐड कर दिया, राइट को मैंने आगे बढ़ा दिया, राइट मेरा आ गया यहाँ पे ए पे। सिमिलर तरीके से ए मेरा ऐड हुआ क्योंकि डुप्लीकेसी है नहीं, राइट मेरा अगेन आगे जाएगा, राइट मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, बी मिला मुझे, मैंने बी ऐड किया सेट में, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, मैं फिर से आगे बढ़ा, राइट मेरा आ गया यहाँ पे सी पे। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स 4 है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यानी कि लेफ्ट मेरा 0 पे, राइट मेरा 4 पे आ चुका है इंडेक्स पे। ठीक है, राइट पे मेरा सी मिला मुझे, मैंने सी देखा सेट में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा, तो सी को मैंने ऐड कर दिया सेट में। अब राइट को फिर से मैंने आगे बढ़ाया, है ना। तो राइट मेरा आगे बढ़ के यहाँ पे ए पे आया। जब राइट मेरा ए पे आया, इंडेक्स यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो राइट मेरा जब ए पे आया, अब मैंने देखा जो करंट एलिमेंट है ए, या करंट करेक्टर है ए, वो ए मेरा क्या सेट में पहले से पड़ा है सेट में, है ना। तो सेट में पहले से पड़ा हुआ है, तो इस ए को मुझे, पुराने वाले ए को मुझे छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन ब्रेक हुई है तो क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे बढ़ाऊंगा। लेफ्ट को आगे तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। कंडीशन ब्रेक मतलब कंडीशन मेरी सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक मैं एक लेफ्ट को आगे बढ़ाता रहूँ, है ना। लेफ्ट को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है,
कि मैं अपनी सब स्ट्रिंग से कुछ कुछ एलिमेंट्स को, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को हटा रहा हूँ, है ना। लेफ्ट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है सब स्ट्रिंग का, राइट मेरा एंड पॉइंट है सब स्ट्रिंग का। तो लेफ्ट हटाने का मतलब है, लेफ्ट आगे बढ़ाने का मतलब है मैं अपनी सब स्ट्रिंग से कुछ कुछ कैरेक्टर्स हटाते जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट पे मेरा क्या है, जेड। तो मैं जेड को हटा दूंगा। जेड को मैंने सेट से हटाया, लेफ्ट को मैंने आगे बढ़ाया, लेफ्ट आ गया मेरा इंडेक्स 1। ठीक है। फिर मैंने देखा डी। हटाना मुझे क्या है, हटाना मुझे ए। मिला मुझे क्या, डी। ये डी भी हट जाएगा, है ना। मैं तब तक सारे कैरेक्टर्स हटाता जाऊंगा जब तक ये ना हट जाए, है ना। तभी मेरी डुप्लीकेसी खत्म होगी। अब भाई मैं आ गया इंडेक्स 2 पे। एल आ गया मेरा इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 2 पे मुझे मिला ए, है ना। ए मैंने देखा, ए को मैंने हटाया। अब लेफ्ट मेरा आ गया बी पे, है ना। अब क्योंकि ए मेरा हट चुका है तो डुप्लीकेसी मेरी हट गई है। अब मुझे और आगे लेफ्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। तो लेफ्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट करेक्टर पे जाके बैठ जाएगा, यानी कि इंडेक्स 3 पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। राइट मेरा कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट मेरा बैठा हुआ है इंडेक्स 5 पे, यानी कि ए पे। तो जो मेरी नई स्ट्रिंग बनी है, नई स्ट्रिंग बनी है वो बी सी ए बनी है। ठीक है ना। तो अब मेरी नई स्ट्रिंग बनी है, नई सब स्ट्रिंग बोलूंगा, सॉरी। नई सब स्ट्रिंग क्या बनी है, बी सी ए बनी है, जो कि यूनिक है। सारे कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखते जाओगे। अब आप क्या करोगे, आपका लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, तो 5 पे आप फिर से राइट को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि आप राइट का ही काम है, वही स्ट्रिंग को एक्सपेंड करना राइट का काम है। और स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को कंप्रेस करना लेफ्ट का काम है ना। जब भी आपकी कंडीशन ब्रेक होगी, आप लेफ्ट को आगे बढ़ाओगे। कंडीशन आपकी चलती जा रही है तो स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को एक्सपेंड करने का काम राइट का है। ठीक है। तो राइट मेरा यहाँ से हट के यहाँ पे आया। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई बी मिला मुझे राइट पे। लेकिन बी तो मैं पहले से मिल चुका है मुझे, बी तो मेरे सेट में पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जब आप ए पे थे, राइट पे ना, जब राइट आपका, सॉरी, राइट आपका जब इस ए पे था तो आपने इस ए को भी सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये साइड में पड़ा हुआ। अब आपने फिर से जब आपका आर जो 6 पे आया, यानी कि राइट आपका 6 इंडेक्स पे आया, तो बी आपको मिला। आपने देखा बी भाई पहले से पड़ा हुआ है, तो पुराने वाले बी को आपको हटाना पड़ेगा। पुराने वाले बी को हटाने के लिए फिर से वही लेफ्ट आगे बढ़ेगा। तो लेफ्ट आपका थर्ड इंडेक्स पे था, जो कि बी है, तो यहाँ से बी हटेगा सेट से और लेफ्ट आपका आगे बढ़ेगा। लेफ्ट आपका आ गया 4 पे, और राइट आपका है 6 पे। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो वो सी ए बी है। अब आगे अगेन ठीक है, फिर ठीक है, अपनी यूनिक है सब स्ट्रिंग, सारे एलिमेंट्स यूनिक है, सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, तो ठीक है, राइट को आगे बढ़ाओ। तो राइट आगे बढ़ के सी पे आ गया इंडेक्स 7। राइट आ गया सी 7 पे इंडेक्स सी। ठीक है। अब यहाँ से लेकिन जब वो आप वही अगेन राइट आपने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे आप बी को ऐड कर चुके हो पहले ही। ठीक है। सी पे आपने आया, सी पे आप, सॉरी, राइट आपका सी पे आया, 7th इंडेक्स। आपने देखा सी पहले से बढ़ा हुआ है। सी पहले से बढ़ा हुआ तो मुझे सी हटाना पड़ेगा। सी को हटाने के लिए अगेन आपने लेफ्ट को आगे बढ़ाया। तो लेफ्ट आपका 4 पे है, जो कि सी करेक्टर है, तो आप सी सीधा यहाँ से हटा दोगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरी क्या होगी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है। फिर से आप राइट आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला सी आपका इधर ऐड हो गया। राइट आपका बड़ा इधर आया, राइट। ठीक है। राइट आपका बड़ा 8th इंडेक्स पे आया, फिर से आपको बी मिला। फिर से आपको बी मिला तो आपने देखा यार करंट स्ट्रिंग में मेरा बी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो बी तक के आपको हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए अगेन आपको ए, एल को आगे बढ़ाओगे, तो एल को आगे बढ़ाने का मतलब है ए हटेगा पहले, फिर बी हटेगा, ये ए हटेगा, बी हटेगा, और एल आ जाएगा आपका इस सी पे। ठीक है, एल आ गया आपका यहाँ पे, है ना, 7th पे। अब मेरी अगेन आपने देखा, ठीक है, सी और बी आप इंक्लूड कर लिया, तो बी आपका इसमें सेट में आ गया। और जो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग आप देख रहे हो सी भी देख रहे हो। ठीक है। और अगेन आप आर को आगे लेके जाओगे। आर को आगे लेके जाओगे तो आपको फिर से बी मिलेगा। आप बोलोगे यार बी तक के करेक्टर फिर से हटा दो, तो सी को हटा दोगे, बी को हटा दोगे, अब केवल आपका बी रह जाएगा। अच्छा देखो, लॉजिक तो ठीक है, हमने समझ लिया, है ना। अब जो अपना अंतरिम गोल है भाई, आंसर अपने को निकालना है ना। मैक्सिमम लेंथ निकालनी है सब स्ट्रिंग की। मैक्सिमम लेंथ कैसे मिलेगी, तो आप किसी भी पॉइंट पे देखो, आंसर आपका, या जो मैक्सिमम सब स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो आपकी होगी बेसिकली राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन आपको क्या देगा, जो आप करंट सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हो उसकी लेंथ, है ना। तो ये आपकी जो करंट सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, और आपको निकालनी है मैक्सिमम लेंथ। तो आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन का मैक्सिमम
देखते जाओगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे आंसर में। ठीक है। अब सॉल्यूशन हमने समझ लिया। थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो आपने ये स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग पे एक ही बार इटरेट करा है ना। तो सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया है ओ ऑफ एन, जहाँ पे एन आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है, एक ही बार इटरेट कर रहे हैं आप स्ट्रिंग पे, है ना। और सेट की अगर बात करें तो सेट आपने लिया हुआ है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये दे देगा ओ ऑफ एन, अगेन एन आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, है ना। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही इस केस में ओ ऑफ एन है। ओके, तो चलो कोड समझ लेते हैं इसका। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है, सेट में चाहिए डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। फिर मेरा लेफ्ट राइट मैंने दोनों जीरो ले लिया, एन एक वेरिएबल ले लिया तो स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करे हुए। यहाँ पे मैंने मेरा आंसर है जो कि इनिशियलाइज होगा जीरो। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये जो पूरा लॉजिक है ये अपना पूरा स्लाइडिंग विंडो वाला लॉजिक है। ठीक है। अब राइट मेरा आगे बढ़ता है, तो राइट मैंने लगा दिया वाइल राइट इज लेस देन एन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि राइट पे जो भी करेक्टर है, राइट इंडेक्स पे जो भी करेक्टर है वो सेट में पहले से तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर वो पहले से पड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरी कंडीशन ब्रेक हो रही है, डुप्लीकेसी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। लेफ्ट को आगे बढ़ाने का मतलब है लेफ्ट पे लेफ्ट करेक्ट लेफ्ट इंडेक्स पे जो भी करेक्टर पड़ा हुआ उसको सेट से हटा दूंगा और लेफ्ट को प्लस प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, वही आंसर आप सेट कर रहे हो मैक्स ऑफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, यानी करंट सब स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो हर एक सब स्ट्रिंग की लेंथ को आप मैक्सिमम लेते जा रहे हो और आंसर में स्टोर करते जा रहे हो। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, सेट में ऐड कर दोगे जो भी करेंटली राइट पे जो भी करेक्टर है उसको सेट में ऐड कर दोगे, राइट को आगे बढ़ा दोगे। ठीक है। यहाँ से अपन ने आंसर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। एक्सेप्टेड। सारे टेस्ट केस अपने पास हो चुके। तो चलो यार, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाकी अभी अपन माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में जो लास्ट 30 डेज में या लास्ट 3 मंथ्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन ट्राई करेंगे कवर करने का सारे के सारे। ठीक है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।